अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज लेक्चर नंबर 5 एंड लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ठीक, आई एम मोहम्मद अरशद, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। तो आज हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। उसके बाद पहले हम आइसोटोप सीख लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको मिस ना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं आइसोटोप के ऊपर कि आइसोटोप है क्या। ठीक है, आइसोटोप और उसके साथ साथ इसके हम कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे, जो आपके बुक में 3 से 4 एग्जाम्पल है वो भी हम करेंगे। ठीक है, आइसोटोप है क्या, आइसोटोप की हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। आइसोटोप, ठीक है, आइसोटोप है क्या, कोई भी एटम हो गया, हर एटम के पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, तो हर किसी के आइसोटोप हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपके बुक में 4 मेंशन है, उनको हम देख लेते हैं। और आइसोटोप है क्या, आइसोटोप ऐसे एक एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। मैंने क्या कहा, एक ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है, उसे कहते हैं हम आइसोटोप। ठीक है, आइसोटोप है क्या, एटम डेट हैव सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर, एंड उनका डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक मास, उनका एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं आइसोटोप। लिख भी लेते हैं, कॉल्ड आइसोटोप। ठीक है, आइसोटोप क्या है, ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है, उसे हम कहते हैं आइसोटोप। उनका सेम क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और डिफरेंट क्या होता है, मास नंबर। ठीक है, मास नंबर या एटॉमिक मास उनका क्या होता है, डिफरेंट होता है, उससे हम कहते हैं आइसोटोप। ठीक है, अब आइसोटोप के कुछ एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा कि आइसोटोप है क्या। ठीक है, कुछ आपके बुक में से जो एग्जांपल है, जैसे फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं उनको हम देखते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ठीक है, नाम सिर्फ नाम हाइड्रोजन के आइसोटोप के होते हैं, इनके अलावा जो भी आइसोटोप होते हैं ना, उनको हम एटॉमिक मास से देखते हैं, इसका कितना एटॉमिक मास है उस हिसाब से हम देखते हैं। ठीक है, अब आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आइसोटोप कितने होते हैं आपके बुक के मुताबिक, और होते भी 3 ही हैं। ठीक है, 3 आइसोटोप किसके होते हैं, हाइड्रोजन के। पहला आइसोटोप, अब डेफिनेशन को भी देखते जाएंगे, नाम को भी देखते जाएंगे। ठीक है, डेफिनेशन में हमने क्या कहा कि इनका सेम क्या होता है, एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, तो इधर हम लगा देंगे 1 1 एंड 1। एंड इनका डिफरेंट क्या होता है, मास नंबर, मास नंबर क्या होता है इनका, डिफरेंट होता है। तो प्रोटियम, तो फर्स्ट आइसोटोप है, इनका एटॉमिक नंबर 1 होता है। ड्यूटेरियम, अब ड्यूटेरियम 2 आइसोटोप, अब और जो रिमेनिंग जो रह गया 3, ये क्या है, ट्राइटियम। इनके अब नाम ही लिख देते हैं, इनको हम कहते हैं प्रोटियम, प्रोटियम, इनको कहते हैं ड्यूटेरियम, और इनको हम कहते हैं ट्राइटियम। ठीक है, ये रहे हाइड्रोजन के आइसोटोप। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ठीक है, ट्राइटियम मीन्स के 3, ड्यूटेरियम मीन्स के 2 और प्रोटियम मीन्स के 1। ठीक है, अब इन सब में से जो पीरियोडिक टेबल में जो मोस्ट, अब देखते हैं ना एलिमेंट, देखते हैं एलिमेंट का एवरेज निकला होता है। अब तीनों का एवरेज निकालते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब एटॉमिक नंबर वही हम पीरियोडिक टेबल में ऐड करते हैं जो कि जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है या जिसकी अबंडेंस ज़्यादा होती है। अब ये जो आपका हो गया ना प्रोटियम, पीरियोडिक टेबल में या ओवरऑल नेचर की बात करते हैं, तो प्रोटियम का जो आइसोटोप है ना, प्रोटियम आइसोटोप है, इसकी अबंडेंस कुछ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है, ये रहा आपका प्रोटियम। अब एक और आइसोटोप है, जैसे हम देखते हैं आइसोटोप ऑफ
किनका आइसोटोप? आइसोटोप ऑफ कार्बन। ठीक है, अब कार्बन के आइसोटोप 3 ही होते हैं, कार्बन के भी आइसोटोप 3 होते हैं। अब देखें कार्बन, ये रहा कार्बन, कार्बन एंड कार्बन। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 एंड 6। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? वैसे तो 12 होता है, तो एक आइसोटोप कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 13 आइसोटोप, कार्बन 14 आइसोटोप। ये कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। जो ओवरऑल जो नेचर में बहुत ज़्यादा है ना, वो ये है, और इसकी परसेंटेज 98.89% आपकी बुक में ये मेंशन भी है। ये जो परसेंटेज है ना, ये नेचर में एग्जिस्ट इतनी परसेंटेज की सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है। ठीक है, ये रहा आपका कार्बन का आइसोटोप। अब एक और 2 आइसोटोप और भी हैं। एक ये आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। अब जो क्लोरीन है, इनके 2 आइसोटोप होते हैं। ये अपने आइसोटोप के नाम याद रखने हैं, ये इतने आइसोटोप होते हैं, इसके अबंडेंस ये है। अब 3 हमने इधर आइसोटोप दिखे। अब कोई आपसे पूछ सकता है कि हाइड्रोजन के भाई कितने आइसोटोप है? आप कैसे 3, और कौन सा ज़्यादा आइसोटोप नेचर में कौन सा ज़्यादा है, जिसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, वो कौन सा है? प्रोटियम है। अब ऐसे ही क्लोरीन के आइसोटोप कितने होते हैं? 2। अब Cl क्लोरीन, अब इधर ही Cl क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 और 17। और इसका मास नंबर कितना होता है? क्लोरीन का मास नंबर 35 एंड इसका जो क्लोरीन नंबर 8 है, इसका मास होता है 37। ये 2 आइसोटोप होते हैं। ठीक है, क्लोरीन के। अब इन दोनों में से परसेंटेज की बात करते हैं, तो ये जो क्लोरीन है 35, इनकी परसेंटेज होती है 75%। अब ये क्लोरीन 37, इनकी परसेंटेज होती है 25। अब इन दोनों का जैसे, अब ये सारे हैं ना, इनका या तो हम एवरेज निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। एक परसेंटेज का तरीका होता है एवरेज निकालना। ठीक है, उन हिसाब से करते हैं। तो इनकी परसेंट, अब क्लोरीन का जो पीरियडिक टेबल में जो मेंशन है कितना है इनका एटॉमिक नंबर? क्लोरीन 7 का 35.5। अब इनका कार्बन का कितना मेंशन है? 6 एंड 12। अब हाइड्रोजन का कितना मेंशन है? हाइड्रोजन का 1 एंड 1। अब ये क्यों है? क्योंकि इनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एक लास्ट आइसोटोप है जो आपकी बुक में मेंशन है, वो कौन सा है? आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। ठीक है, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। इनके आइसोटोप कितने होते हैं? इनके भी 3 ही आइसोटोप होते हैं, जो कि हम देखते हैं। यूरेनियम को यू से मेंशन करते हैं, यू एंड यू। अब आइसोटोप यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? अब देखें ना, 17। जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है उसे हम कहते हैं आइसोटोप। ठीक है, ये डेफिनेशन भी आप जस्टिफाई कर लें। आइसोटोप यूरेनियम के आइसोटोप 3 ही होते हैं, यूरेनियम 92 एंड 92। आइसोटोप क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। अब यूरेनियम का मास नंबर कितना होता है? 234, 235 एंड 238। ठीक है, ये यूरेनियम के 3 आइसोटोप होते हैं। अब सबसे ज़्यादा, इनमें से सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी ज़्यादा होती है? ये रही यूरेनियम 92 की परसेंटेज ज़्यादा होती है, अबाउट 99% होती है इसकी इन नेचर। ठीक है, ये रहे हमारे आइसोटोप। ठीक है, आइसोटोप का इतना ही टॉपिक था। इसके बाद इनकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा, कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए 10-12 आपकी बुक में, वो आप ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, ठीक है, वो आप पढ़ लें। उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। इधर हमने आइसोटोप को कंप्लीट देख लिया, इसके जो 4-5 एग्जाम्पल है आपकी बुक में वो भी हमने कवर कर दिए। ठीक है, अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन शेल और सब शेल में, उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, शेल और सब शेल में हम इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना। जैसे एक शेल हो गया, सपोज करें के शेल हो गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसे ही सब शेल हो गया, जैसे S-P-D-F, ये सब शेल हैं, इनको कहते हैं हम ऑर्बिटल भी कहते हैं। ठीक है, इनमें डिफरेंट, जैसे S हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P हो गया, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही
जो एल शेल हो गया, इसमें कितने 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उनको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट के हम कॉन्फ़िगरेशन भी आपको सिखाएंगे अच्छे तरीके से, ताकि आपको समझ आए। कोई भी एलिमेंट हो, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी आप बआसानी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, सबसे पहले एज यूजुअल हम डेफिनेशन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन शेल और सब शेल में ऑन द बेसिस ऑफ सम रूल्स, ठीक है। कुछ रूल के मुताबिक, जैसे हो गया पहले क्या आएगा, फिर दूसरा क्या आएगा, फिर तीसरा क्या आएगा, इस हिसाब से एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक रूल के तहत हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, जो भी बातें कही इधर उनको एक डेफिनेशन फॉर्म में लिखता हूँ। अब कहता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल एंड सब शेल on the basis of some rules called electronic configuration, ठीक है। आपको डेफिनेशन तो सारी समझ आ रही होगी, लेकिन ये जो मैंने लिखा है ना को रूल, ये लिखा है मैंने सम रूल, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है। ये बुक रूल्स है ना, फर्स्ट ईयर की बुक में मेंशन है। जैसे ऑफबाउ प्रिंसिपल हो गया, जैसे विस्वेसर रूल हो गया, जैसे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, ये फर्स्ट ईयर की बुक में मेंशन है, आपकी बुक में मेंशन नहीं है। तो ज़्यादा हम पेचीदा करने की बजाय इनको सिंपली लेके चलते हैं जैसे आपकी बुक में है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन शेल और सब शेल में ना, उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगरेशन करने के, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूशन करने के कुछ रूल्स हैं, ठीक है, वो कुछ रूल के तहत होते हैं। अब इधर हम रूल डिस्कस नहीं करते, इधर सिंपली बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना उनको देखते हैं, ठीक है। तो अब इधर डेफिनेशन में कौन सी मैंने कुछ नाम मेंशन किए, इधर मैंने मेंशन किया एक शेल और दूसरा मैंने मेंशन किया सब शेल। तो सबसे पहले हम शेल को हम डिटेल से समझते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सब शेल के ऊपर, ठीक है। हम शेल को क्या कहते हैं, एक और अब इनके नाम है, ठीक है। शेल को कहते हैं, या तो हम कहते हैं एनर्जी लेवल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं, या तो हम इनको कहते हैं ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक है, ऑर्बिट्स, ठीक है। शेल को क्या कहते हैं, या तो एनर्जी लेवल कहते हैं, या तो क्या कहते हैं हम ऑर्बिट्स कहते हैं, ठीक है। हर शेल है उनकी फिक्स एनर्जी होती है, लिख भी देता हूँ, चलें। ईच शेल हैज़ फिक्स्ड एनर्जी, ठीक है। हर शेल क्या होती है, फिक्स एनर्जी होती है। जैसे प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको एक एनर्जी का एक ऑर्डर भी बताया था, जैसे वहाँ मैंने क्या कौन सी बात कही थी, जैसे हम नंबर ऑफ शेल, जैसे मैंने क्या कहा था कि जैसे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज एज एनर्जी इंक्रीज, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेल को जैसे हम बढ़ाते हैं, जैसे हमारा हो गया फर्स्ट शेल हो गया, सेकंड शेल हो गया, थर्ड शेल हो गया, ये उनको हम इंग्लिश में कहते हैं के शेल हो गया, एल शेल हो गया, एम शेल हो गया। जैसे उनको हम बढ़ाते जाते हैं ऐसे एनर्जी भी बढ़ती जाती है। कहने का क्या मकसद है, सुने। जैसे मैंने क्या कहा कि जैसे एन कहते हैं नंबर ऑफ शेल को, एन बार बार इस्तेमाल होगा, आपने एक अच्छे से समझ लेना है एन क्या है। जैसे मैंने क्या कहा कि जैसे हम एन को इंक्रीज करते हैं, एन क्या है, नंबर ऑफ शेल को इंक्रीज करते हैं, ऐसे ही क्या इंक्रीज होती है, एनर्जी ऑफ शेल भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। अब सपोज करते हैं मैं कहता हूँ कि के शेल हो, अब मैं लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ एन क्या है, नंबर ऑफ शेल, इधर मैं लिखता हूँ शेल। अब इधर मैं लिखता हूँ एनर्जी ऑर्डर को भी हम देख लेते हैं इधर, ठीक है। जैसे हमारा हो गया फर्स्ट शेल उनको हम कहते हैं, सपोज करें मैं कहता हूँ कि के शेल हो गया। जैसे हमारा हो गया सेकंड शेल,
इनको मैं कहता हूँ एल शेल। जैसे मैं कहता हूँ थर्ड शेल, इनको कहते हैं एम शेल। जैसे फोर्थ शेल हो गया, उसे हम कहते हैं एन शेल। ये कुछ शेल्स हैं, ठीक है। इधर अब मैंने क्या कहा, जैसे नंबर ऑफ शेल को बढ़ाते जाते हैं ऐसे एनर्जी भी बढ़ती है। अगर इधर मैं बात करूं कि किस शेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, क्या बता सकते हैं? मैंने क्या कहा, जिनकी एन की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब एन की वैल्यू N1 ज़्यादा है कि N4 ज़्यादा है? ऑब्वियसली N4 ज़्यादा है, तो एनर्जी ज़्यादा किसकी हुई? एन की एनर्जी क्या हुई? सबसे ज़्यादा हुई। अब इधर मैं लिख सकता हूँ मिनिमम एनर्जी, इसकी क्या हुई? मिनिमम एनर्जी लिखूं, या तो इसको मैं के लिख सकता हूं कि लोएस्ट एनर्जी। और ये क्या हो गई? हमारा जो फोर्थ शेल, जिनकी एन की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, उसकी होती है हाईएस्ट एनर्जी। मैं इनको इधर लिखता हूं कि हाईएस्ट एनर्जी, इनकी क्या हुई यहाँ पर? हाईएस्ट एनर्जी, ठीक है। हाईएस्ट एनर्जी लिखूं, या तो इधर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। ये अल्टरनेटिव इनके कुछ नाम्स होते हैं, ठीक है। ये कुछ बातें रही शेल के बारे में। अब डिफरेंट शेल है ना, जैसे डिफरेंट शेल है, जैसे के शेल हो गया, एल शेल हो गया, एम शेल हो गया। अब डिफरेंट शेल है, हर किसी में इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट होते हैं। मैंने क्या कहा? शेल डिफरेंट, तो इलेक्ट्रॉन भी हर शेल में डिफरेंट होते हैं। जैसे के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक फार्मूला है इनका, नंबर ऑफ शेल को फाइंड करने का एक फार्मूला है 2n²। अब इधर n क्या है? नंबर ऑफ शेल। अब इधर n की वैल्यू आप पुट करेंगे, आप इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ n किसको कहते हैं? नंबर ऑफ शेल, ठीक है। n कहते हैं हम नंबर ऑफ शेल को। जैसे आप वैल्यू पुट करते जाते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाते हैं। अब सपोज करते हैं, मैं कहता हूं कि भाई ये जो थर्ड शेल है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? थर्ड शेल को हमने कौन सा नाम दिया? एम शेल। तो अब मेरा सवाल ये है कि अब थर्ड शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो किस तरीके से फाइंड होगा? अब जो n है ना, इधर हम 3 पुट कर देंगे तो हम इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो कैसे आएंगे? ये देखो, जैसे हो गया 2। अब मैं इसका फाइंड कर रहा था, ये 3, तो 3 का स्क्वायर जो होगा ना, लिखते हैं अब 2। अब 3 2 मरतबा है, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। या तो इसको मैं इस तरीके से लिखूं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो अब क्या आएगा? 2 9 और इसका मतलब 18। अब ये जो हमारा थर्ड शेल हो गया ना, इसमें कितने होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही जो फोर्थ शेल हो गया, इसके भी आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं इधर लिखता हूँ फोर्थ शेल का, ठीक है। इधर मैं जैसे लिखता हूँ फोर्थ शेल का, ठीक है। अब फोर्थ शेल हो गया, जैसे हम n है ना, इधर हम 4 पुट करेंगे तो 4 आए। 4 जो शेल है उनके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जैसे 4 का स्क्वायर। अब 4 का जो स्क्वायर है वो कितना होगा? 4 का स्क्वायर कितना आएगा? अब सपोज करें आपको नहीं पता, तो किस तरह के एक आसान मेथड क्या है? 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? 16। अब 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अब इधर लिख देता हूँ, चलें 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 38 इलेक्ट्रॉन। अब जो हमारा फोर्थ शेल हो गया ना, उसमें 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ऐसे जो फिफ्थ शेल है उनके भी आप फाइंड कर सकते हैं। फिफ्थ शेल को किस तरीके से फाइंड करेंगे? 5 का आप स्क्वायर लेंगे, कितना आएगा? 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 50 इलेक्ट्रॉन। 50 इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ शेल, ठीक है। अब कुछ और बातें हम करेंगे सब शेल के ऊपर, तो उनको अब देखते हैं हम। तो इधर हमने शेल को अच्छे से डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन सीखी और शेल को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं सब शेल के ऊपर, ठीक है। शेल को अगर डिवाइड करते हैं, सब शेल को ही डिवाइड करता है सब शेल, ठीक है। अब जो सब शेल है, जैसे हमने कहा ना, शेल के जो हमने नाम रखे थे 2, एनर्जी लेवल और ऑर्बिट, तो सब शेल को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। सब शेल को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। ये इनका अल्टरनेटिव
नाम है। ठीक है, तो इधर अब अगर हम आते हैं सब शेल के ऊपर, या इनको हम कहते हैं, अब इनको कहते हैं ना एनर्जी लेवल, इनको कहते हैं सब एनर्जी लेवल। इनको क्या कहते हैं? सब एनर्जी लेवल। ठीक है, अब जो सब शेल हो गए, जैसे हमारा हो गया एस, जैसे हमारा हो गया पी, जैसे हमारा हो गया डी, जैसे हमारा हो गया एफ, ये क्या है? डिफरेंट सब शेल हैं। ठीक है, इधर आपने इस काम पे ऊपर नहीं पढ़ना कि इलेक्ट्रॉन होते तो हैं। अब जैसे एस हो गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी में कितने होता है? 6। डी में कितने? 10। और एफ में कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। अब 4 का डिफरेंट होता है बीच में, 4 में 4, 2 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 में 4 ऐड करेंगे तो कितना? 10। 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14। ठीक है, ये रहे आपके सब शेल, और इन सब शेल में इलेक्ट्रॉन कितने कितने होते हैं। ठीक है, अब आगे हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। वो मेन टॉपिक कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये जो चीज़ें मैं इनको इधर लिख देता हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इधर इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि इधर हम बहुत काम करेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं शेल और सब शेल के बारे में हमने सीख लिया, जो मेजर टर्म्स थे इसमें डेफिनेशन में। तो अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, एक इससे पहले आपको एक चार्ट पता होना चाहिए, एक टेबल जो बनवाता हूँ मैं, N1 N2 N3, N क्या है? नंबर ऑफ शेल। ठीक है, N6 N7। ठीक है, इधर आपने लगा देना है S S S S S। ठीक है, इधर आपने लगा देना है P P P P P। इधर आपने लगा देना है D D और D। इधर आपने लगा देना है F। ठीक है, ये जो आगे जो नंबर लिखे हुए नंबर ऑफ शेल, इनके ऊपर, इनके आगे आप ये लगा देने 1, इधर 2 2, ये 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 और 7। ठीक है, सो इधर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है? एक ये चार्ट है, इस चार्ट को फॉलो करके कोई भी एलिमेंट हो गया पूरी पीरियोडिक टेबल में ना, आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, आपके बुक में मेंशन जो है ना 1 से लेकर 18 तक जो एलिमेंट है ना, 1 से लेकर जो 18 तक एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। लेकिन इस टेबल के ज़रिए से आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसका एक रूल है। ठीक है, इसका एक बेसिक सा रूल है। सबसे पहले अब ये जो एरो को आपने लाजमी देखना है। ठीक है, सबसे पहले आपने एस लगाना है, उसके बाद आपने फिर एस लगाना है, उसके बाद आपने पी, उसके बाद ये, ठीक है, आपने ये एरो को लाजमी देखना है। ठीक है, एरो को आपने लाजमी देखना है। फर्स्ट ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। ठीक है, कोई भी एलिमेंट, जैसे मैंने आपको बताया ना इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे करेंगे तो इसमें कितने, हमेशा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। ठीक है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, एक भी आ सकता है। अब देखें ना, जैसे P हो गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6, मैक्सिमम 6 आएंगे, आप 5 भी रख सकते हैं। उस एलिमेंट के बेस पर है ना, आप उस एलिमेंट में अगर एंडिंग में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो आप 5 रखेंगे। अब छठा कहाँ से लाएंगे? अगर है ही नहीं तो लाएंगे कहाँ से? ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही आप लगाएंगे। ठीक है, इस टेबल को आपने एक अच्छे से समझ लेना है, इसकी एक बार आपने प्रैक्टिस भी लाजमी करनी है।
कोई भी एलिमेंट हो गया आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इधर हमें कुछ एग्जांपल भी करवा देता हूँ। जैसे आ गया हमारा कार्बन आ गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम छोटे से कार्बन। अब देखें ना, जितना एटॉमिक नंबर होता है ना उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एस से। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, 1s2। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये लिखेंगे 2s2, 2s2, ये कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद हम ये 3s2 नहीं लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 3p, क्योंकि इस तरीके से आती है ना सारी। ठीक है, ये एरो इस तरीके से फॉलो हो रही है, ऊपर नीचे से ऊपर नहीं आ रही, ऊपर से नीचे आ रही है। ठीक है, तो आपने क्या रखना है, फिर क्या रखना है, 2p। अब 2p, अब देखें 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। बाकी रिमेनिंग कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपने 2 इलेक्ट्रॉन लगा देना है। वैसे तो होते हैं डी में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन है नहीं तो कहाँ से लाएंगे, तो यही इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब कोई और एलिमेंट हो गया, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मैं कहता हूँ कि हीलियम का, HELIUM, हीलियम, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करेंगे, अब फर्स्ट में, अब एस में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इधर क्या करेंगे, 1s2, बस ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब कोई और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हो गया हमारा नियोन, NEON, नियोन, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो देखते हैं इनको। ठीक है, अब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरे, अब ये 2s2, अब क्या करेंगे, 2p6। ठीक है, अब क्या लिखाएंगे, 2p। अब हमने 2p तो लिख दिया। अब देखें ना, 2 ये इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 ये इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। बाकी कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये इनकी नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। कोई और एग्जांपल लेते हैं, अब कोई आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा हो गया क्लोरीन, Cl, इसको लिखते हैं सिंबल के तौर पर। इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। अब 17 इलेक्ट्रॉन इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट में 1s2। ठीक है, 1s2, उसके बाद क्या रखेंगे, 2s2। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, 3s2 नहीं करेंगे, उसके पहले हम क्या करेंगे, 3p6 करेंगे। अब क्या करेंगे आप, 3p6 के बाद क्या करेंगे, फिर से 3s2। ठीक है, अब मुझे बताएं कि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 3s2 के बाद क्या करेंगे आप, अब 4s2 नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, 3p। ठीक है, आप क्या करेंगे, 3p। इधर आपने सब्र करना है, देखना है कि इलेक्ट्रॉन हमारे कितने पूरे हो गए। 2 और 4 6 और 2 और 2 4 हो गए, 4 और 6 ये 10 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 ये 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे। तो और कितने इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे 3p में, इधर हमने 5 इलेक्ट्रॉन ऐड और करेंगे ताकि 17 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। ठीक है, 2 4 और 6 10, 12 और 5 17। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हो गया आर्गन का एग्जांपल। ठीक है, आर्गन एटॉमिक नंबर कितना है, 18। ठीक है, 18 एटॉमिक नंबर है इसका। तो फिर से हम करते हैं फर्स्ट शेल में, तो स्टार्टिंग में कौन सा आएगा, पहले 1s2, उसके बाद आएगा 2s2, उसके बाद क्या आएगा, 3p, सॉरी क्या है लिखा हुआ है 2p6, उसके बाद क्या आएगा 3s2, उसके बाद क्या आएगा 3s2 के बाद क्या आएगा 3p6 आएगा, 3p। अब इधर इधर p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अब ये देखते हैं हम, 2 और 2 4, ये 6 10, 2 12 में कितने ऐड करें ताकि 18 आ जाए, 6 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब और भी बहुत से एग्जांपल आप खुद से लगा सकते हैं। सपोज कर मैं कहता हूं कि एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 30 हो, एटॉमिक नंबर कितना हो 30 हो, एटॉमिक नंबर 30 किसका होता है, जिंक का होता है। ठीक है, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30 होता है। तो इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होगी, अब ये आपके कोर्स में 18 तक है,
मैं 13 इस वजह से करा रहा हूँ ताकि ये टेबल आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। फर्स्ट अब देखते हैं, स्टार्टिंग इधर करते हैं, तो स्टार्ट क्या करेंगे, फर्स्ट 1s2, उसके बाद क्या लिखेंगे 2s2, फिर क्या करेंगे 2p6, उसके बाद क्या लिखेंगे 3s2, उसके बाद क्या करेंगे 3p6, अब 3p6 के बाद क्या करेंगे 4s2, उसके बाद हम क्या करेंगे 4s2। अब इस तरीके से हम आएंगे ना, इस तरीके से हम आएंगे, अब इधर तो टप्पा नहीं रखेंगे ना भाई, ठीक है। तो 4s2, उसके बाद 4s2 के बाद जैसे आएंगे तो फिर इधर नीचे नहीं आएंगे, फिर इधर आएंगे 3d लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम इधर 3d। अब इधर थोड़ा सब्र करते हैं और देखते हैं, इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, उसके बाद डी में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। अब डी में इलेक्ट्रॉन वैसे कितने आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। अब एलिमेंट के ऊपर है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब फिर से 2 4 6 10 12 18 और 2 20 ये इलेक्ट्रॉन हो गए। तो और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन। डी में कितने होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी में कितने होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये रही इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। और भी आप फाइंड कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट की फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चले मैं देखता हूँ कि 20 एटॉमिक नंबर Mn कहते हैं मैग्नीज को, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 25, ठीक है। इनको अब फाइंड करके देखते हैं। अब देखें ना, ठीक है, ये यहाँ तक जो चलने सही है, ठीक है। अब इधर क्या लगाएंगे फिर से 1s2। अब मुझे तो सबके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन याद है, इस रूल से भी याद है, वैसे भी जहनी तौर भी जब बंदा प्रैक्टिस करता है तो याद हो जाती है, ठीक है। अब मैं इधर आपने अच्छे से रूल कुछ 4-5 मैंने एग्जांपल दिए हैं, तो आप भी फाइंड, ये आपका होमवर्क है, ये इनका आपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लाजमी फाइंड करनी है। एलिमेंट को आप छोड़ें, सपोज करें मैं कहता हूँ एलिमेंट आपके पास x है जिसका एटॉमिक नंबर 26 है, ये आपने लाजमी सोल्व करनी है खुद से। कोई एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर 27 है। अब सपोज करते मैं कहता हूँ एक एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर कितना होता है, सपोज करते मैं कहता हूँ कि 50, क्या कहता हूँ मैं 50। अब 50 की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इस रूल से होगी, ठीक है। इस रूल से आप ये आपके एक और एलिमेंट B जिसका एटॉमिक नंबर हो, सपोज कर मैं कहता हूँ 21, ठीक है। ये आपने 4 एग्जांपल खुद से लाजमी प्रैक्टिस करनी है, और या तो आप कमेंट में भेज दें या तो आपने खुद से करके इंटरनेट से जस्टिफाई करनी है, ठीक है। तो इधर हम आते हैं मैग्नीज के ऊपर। फर्स्ट में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ठीक है। इधर हम देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन की 2 4 10 12 18 20 तो ये हो गए। तो और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आएगा क्या 3D में कितने इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर दें 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो रही हमारी आज का टॉपिक। इसमें एक और भी चीज़ थोड़ी बहुत रहती है, उनको हम देखते हैं, ठीक है। तो इधर हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे और आपको हमने कुछ होमवर्क भी दिया था, 4 एग्जाम्पल थे, ठीक है। आपने लाजमी करनी है और आपने खुद चेक करनी है, या तो आपने इधर कमेंट में मुझे बता देनी है, या इधर ही आपने मेंशन कर देनी है, ठीक है। इधर मैंने अब एक टेबल में बना रहा था कि शेल के ऊपर, ठीक है। अब देखें ना, अब सपोज के मैं कहता हूँ कि फर्स्ट शेल है। अब क्या है फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल कौन सा होता है के शेल। अब के शेल हो गया, उसमें कौन सा ब्लॉक होता है, सॉरी कौन सा ब्लॉक भी कहते हैं, सब शेल भी कहते हैं, ऑर्बिटल भी कहते हैं, ये तीनों नाम है। सब एनर्जी लेवल भी कहते हैं, 4 नाम है इनके, ठीक है। तो ये जो हो गया ना सब शेल, तो अब फर्स्ट शेल है, इसमें कौन सा सब शेल आता है, इसमें आता है जस्ट एस सब शेल, ठीक है। अब दूसरा शेल है, तो दूसरे शेल को हम क्या कहते हैं एल शेल। तो इसमें कौन सा सब शेल आएगा, एस भी आएगा और पी भी आएगा, ठीक है। 2 सब शेल आते हैं। अब आ गया थर्ड शेल, तो इसमें कौन सा शेल आएगा एम शेल। इसमें कौन सा सब शेल आएगा एस पी और डी। और जो लास्ट शेल हो गया फोर्थ, और भी बहुत से शेल होते हैं एम, और इसमें कौन से ब्लॉक्स हो गए, सॉरी कौन से सब शेल हो गए
डी और एफ। ठीक है, ये रहे आज का हमारा टॉपिक। तो बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये जो टॉपिक है, अब ये जो हमारा चैप्टर है आज इधर ख़त्म हुआ, तो नेक्स्ट चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तो उधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से हम सीखेंगे। ठीक है, फिर से मैं एकदम समझाने इस तरीके से, जैसे अभी मैंने एक तकरीबन आधा घंटा लगा दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझाने में, तो उधर ये नहीं, उधर जस्ट हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जस्ट लिखेंगे, उसके बाद हम उसको फाइंड करेंगे उस, क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो कौन सा है, ब्लॉक, पीरियड्स और भी बहुत सी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ना, उनके ऊपर हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो अपने दुआ में याद रखें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर आपको कुछ समझ आया हो तो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।